आप जानते हैं कि भाजपा सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून पास किए थे, जिनको लेकर अभी तक आंदोलन चल रहा है। और इन जो कानून भाजपा सरकार ने पास किए थे, इनका सीधा सीधा असर सिर्फ किसानों पे नहीं, आम जन पे भी पड़ा है। और इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता अशोक तोमर भाई और उनके साथीगण। तो इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। तो तोमर साहब, फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन की स्थिति फिलहाल क्या है? भाई, आंदोलन की स्थिति सबसे पहले तो आज मीटिंग चल रही, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, हमारे टिकैत साहब उस मीटिंग में मौजूद है। हम तो जो भी टिकैत साहब के आदेश उस पर चलने का काम करें युवा शक्ति से। और शामली से 26 जनवरी में जो वहाँ पे परेड होगी, ये सबको दावत देते जा रहे भाई कि आप 24 या 25 में यहाँ से निकले और पूरे जत्थेबाजी के साथ में, राशन पानी के साथ में। अब ये आंदोलन युवा आंदोलन ही होगा, क्योंकि जन आंदोलन का नाम हमारे टिकैत साहब ने दे दिया। ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि युवा साथी जो है मेरे, उसकी स्थिति अभी समझ पाए ना पूरी कि ये 3 काले कानून है क्या। अभी तो पता ही नहीं था किसी ने क्या है। टिकैत साहब ने संघर्ष करा, जब भी युवा साथियों को पता चला, और टिकैत साहब के नेतृत्व में जो भी आदेश उनका रहेगा उस पर काम करने का काम हमारी शामली टीम नहीं, पूरे जो है प्रदेश की, देश की टीम काम करेगी। और पूरी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा साथी शामली से भी जत्थेबाजी से जाएगा पूरे, उसमें बिल्कुल कोई वो नहीं होगी। रही स्थिति की बात, लंबा टिकैत साहब लंबा चलाओगे, लंबा चलागा, और भाई से नेड़ा होगा तो नेड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जो ये 3 काले कानून हैं, इनसे सिर्फ किसानों को ही स्टॉप करो? तो तोमर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो 3 काले कानून पास किए गए हैं, इसका सीधा असर सिर्फ किसानों में पड़ेगा या आम जनता पे भी पड़ेगा? भाई, किसानों के साथ साथ सभी को पड़ेगा, आम जनता पे भी और किसानों पे भी। आम जनता भी अब समझ चुकी है ये कानून क्या है, कहाँ इसे बिल्कुल कहाँ बैकफुट इसका क्या होगा, ये सब जानेंगे। और जैसे मेरे युवा साथी वहाँ 26 जनवरी की परेड में किसान भाई तो जाएंगे, और लोग भी जाएंगे, मजदूर लोग हैं जैसे। आपके कहने का मतलब है आम जनता भी जाएगी? बिल्कुल, आम जनता जाएगी। सब मेरे रोज संपर्क हो रहे युवा साथियों से, तो सब बिल्कुल तैयार है। तो आप सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, बल्कि आम जन की लड़ाई है भाई, आम जन की लड़ाई है। अच्छा, अगर मान लेते हैं जैसा अभी सरकार अपनी जिद पे अड़ी है एक तरह से, अगर सरकार इन 3 मांगों को वापस नहीं लेती, तो भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम क्या होगा? भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम तो मेरे टिकैत साहब है। हम तो भाई उन्हें जाने हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करें। सरकार से लड़ने का हत्या तो बैठा रखे हमें गाजीपुर बॉर्डर पे, हम तो यहाँ इसमें आम जन में घूम रहे भाई, इन्हों दिखा रहे कि इनका असर क्या हो रहा, कब निकलेंगे, क्या होगा। आज 22 जनवरी है, कल से निकलने जत्थेबाजी चालू हो जाएगी। बिल्कुल कोई इसमें ढील वाली बात नहीं रहेगी, आम जन पहुँचेगा पूरा। बिल्कुल हमारे रोज के संपर्क हो रहे, ये है मामला। वहाँ तो सरकार को तो टिकैत साहब देखेंगे, सरकार से लड़ाई टिकैत साहब करेंगे, हम तो टिकैत साहब के आदेश पर काम करने वाले आदमी। तो अगर मांगे पूरी नहीं होती है, तो आंदोलन क्या रूप ले सकता है? टिकैत साहब जैसा आदेश होगा वही उसी हिसाब से चलेगा। वैसे टिकैत साहब ने एक नारा दिया, इतने बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो 26 जनवरी का आपका क्या प्रोग्राम है भारतीय किसान यूनियन का, ये विस्तार से बताइए। 26 जनवरी का प्रोग्राम, परेड निकालेगा किसान दिल्ली में। हमने जो यहाँ पे अपने क्षेत्र में घूम कर युवा साथियों से मिलकर, आमजन से मिलकर एक जत्थेबाजी तैयार करी। वो 24 में या 23 तारीख में हम या तो कल या परसों में निकलेंगे दिल्ली के लिए, गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। हमारे टिकैत साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे, मजबूती से उनके साथ खड़े होकर हम भी उसमें भागीदारी लेंगे। और ये तो किसान
इनके सड़कों पर दिल्ली देख ली के अब भाई क्या हो रहा, नहीं तो कुछ पता ही नहीं था कहाँ। अभी ये कुछ लोग तो लोग कह रहे थे भाई बहुत बढ़िया है तो कानून, कुछ कह रहे, लेकिन इसका पता अभी लगा, सबको लगा, इसकी स्थिति सब समझ गए, सरकार की भी इनकी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बार इसमें हर पैर का मामला है और कुछ नहीं है। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को व आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को भी, आम जन को भी, सभी से, युवा वर्ग से भी, अपने बड़े बुजुर्ग से भी, अपने पदाधिकारियों से भी, सबसे एक अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा जत्थेबाजी के साथ में गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर अपने चौधरी साहब, टिकैत साहब के आंदोलन को बढ़िया मतलब रूप देने का काम करे। इसमें बिल्कुल कोई ढिलाई ना करे। अब की बार एर पैर के मूड में जा किसान, जब भी कुछ होगा। और भाई रही नारे की बात, हमारे टिकैत साहब ने नारा दिया था, जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और रही बात दूसरी, टिकैत साहब का जो आदेश होगा हमें सब मान्य होगा। अब तो यही अपील चल रही मेरी, घर घर जाएगा, क्षेत्र में जाएगा कि भाई सब भाई 26 जनवरी के लिए चले, परेड में शामिल हो, ट्रैक्टरों के साथ में चले, जत्थेबाजी के साथ में जा और राशन पानी के साथ में जा। ये मेरे सब जितने साथी है आज पूरे क्षेत्र में घूम कर यही चीज बताई, यही सुनी। हुक्के पर चर्चा आएगी भाई साहब, हुक्के पर जब चर्चा किसी चीज की आ जा तो हद हो जा, फिर निरड़क रहती। हुक्के पे भी आज हमें देखने को मिला कि बुजुर्ग लोग भी, मतलब बुजुर्गवार जो लोग हैं वो इस चीज को कह रहे थे भाई कानून वापसी नहीं तो घर वापसी होनी भी नहीं चाहिए। और जब चर्चा आएगी तो सबने विश्वास भी दिलाया है। शामली में सभी लोगों ने ये विश्वास दिला कि 23 तारीख में या 24 तारीख में पूरी जत्थेबाजी के उस पर जाएंगे और राशन पानी लेकर जाएंगे। परेड होगी, जो भी होगा, बिल्कुल हटने के नहीं। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें आप हमारे जो किसान भाई हैं और आम जनता भी है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को वोट दें? पहले तो भाई इस तरह इन काले कानूनों तो निपट लेना था, मैं बाद की बात है तो क्या होगा। अब तो हमारी यही अपील है सबसे अधिक हाथ जोड़ के, सब भाई पूरे जत्थेबाजी के हिसाब से, और मतलब हिसाब युवा वर्ग तो ज़्यादा से ज़्यादा निकला भाई, टिकैत साहब का मान सम्मान बढ़ावे वहाँ जाएगा। और यही मेरी अपील है। रही चुनाव की तो भाई 22 की बात है, आगे का बात मामला, ये तो सरकार तो सब एक जैसी है। हमारी सरकार से लड़ाई नहीं, भारत सरकार से लड़ाई है। हमारी भाजपा से या उस पर सपा से या बसपा से लड़ाई नहीं है भाई। और रही टिकैत साहब, हमारे सक्षम हैं, हमारे टिकैत साहब सरकार की सहायता में सक्षम है बात करने के लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मजबूत है। हमें किसी की, भारतीय किसान यूनियन किसी के परिचय की मोहताज भी नहीं है, सब जाने हमारे टिकैत साहब को, यहाँ भी विदेशों तक जानते हैं हमारे टिकैत साहब को। और सबसे ज़्यादा देखो, आज आप आकलन करके देख लो, जितनी किसानों की लड़ाई हमारे टिकैत साहब लड़ रहे, कोई लड़के दिखाओ। और जितना भाई साहब कई दिन देखो, 54 दिन हो गए बाहरी पड़े, बच्चे भी है, सब कुछ है। टिकैत साहब जितना योगदान किसान के प्रति कोई देकर दिखा दो, जब मान लेंगे हम भाई। अब रही दूसरी बात, ना तो कोई इधर दे भाई, ऐसा नहीं है। कई दिन हो गया आज, मतलब टिकैत साहब वहीं बैठे, चाहे कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, किसान की बात पहले रखेंगे, बाद में सब कुछ है भाई। बहुत से त्योहार ऐसे है जो टिकैत साहब नहीं मनाते, वही मनावे, अपने आंदोलन में मनावे भाई। उनका परिवार सब, ये आमजनी तो परिवार है टिकैत साहब का, कोई बात ही नहीं है इसमें तो। अब जब टिकैत साहब का आमजन परिवार है, टिकैत साहब से हट जाएगा परिवार, टिकैत साहब से नहीं हट पाएगा भाई। जत्थेबाजी के उस तक पूरा जो है पब्लिक, जो युवा साथी मेरे सब जाएंगे। और शामली से, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, बागपत से, सब जगह से पहुंच भी चुके, कुछ निकलने वाले हैं, कुछ निकल जाएंगे कल तक। धन्यवाद अजय तोमर साहब। तो ये था अजय तोमर साहब का गुस्सा। जो अजय तोमर साहब भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वरिष्ठ नेता हैं और इनका गुस्सा जायज़ है। और हम भी यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जितना भी हो सके किसान वर्ग को सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें और इन बिलों के विरुद्ध जाएं। ये सभी आम जनता का भी फर्ज बनता है कि इन बिलों का विरोध करें,
सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी आपके पास तरीका हो, हर तरीके से इन बिलों का विरोध करें। धन्यवाद।